और उन्हों के जो हथियार थे वे कुल्हाड़ी थी, वह पुलिस ने बरामद की है मौके पे और सिर में चोट आई है। में एक कुल्हाड़ी से यूज किया है और उनके पाछे के बैक फुट पे यहाँ पे सिर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है उसको। कोई समीकरण ही ना आया। लड़की इस हालत में मिली, सबने वही कह दिया था कि लड़की को मारा गया, मरी नहीं। अच्छा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज मेवात इलाके के नांगल शाहपुर गांव की एक दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर ये है कि हलीमा नाम की एक महिला की ससुराल वालों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी है। हत्या क्यों की गई है वो जानने की कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार से। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज से करीब 12 साल पहले हलीमा की शादी की जाती है बिछोर गांव में और तभी से उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी दहेज के नाम पर तो कभी गहने के नाम पर। इस पूरे मामले में कई बार पंचायतें होती हैं, पुलिस केस होता है, बावजूद उसके रिश्ता बनता हुआ नजर नहीं आता है। और अब आखिर में आकर हलीमा नाम की महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। जब मृतक महिला के परिजन ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल पक्ष पूरी तरीके से घर और गांव छोड़ करके भाग जाते हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन को जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब जानना यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष के लोग हलीमा और एक और उनकी सिस्टर है उनको प्रताड़ित करते थे और अब फिलहाल परिवार क्या चाहता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा जी, ये बताएं कि क्या कुछ मामला हुआ है और किन किन ने हलीमा को मारा है? जनाब, यहाँ में ऐसा सिस्टम है, मैं गांव उमरा संबंध रखता हूँ और ये 2012 में शादी हुई थी। हमारे मौल बदरुद्दीन की लड़की बिछोर में थी, 2 लड़की और वे दोनों लड़कियों को शुरू से ही हाँ दुख प्रकट करते थे, यानी कि हर बात पे सताते थे, कभी गहने पे, कभी दहेज पे, कभी कभी उनको बेबात उनको मार पीट के घर से निकाल देते थे। जब भी वे गांव में आ जाती थी, हम समाज के लोग इकट्ठे होते थे, वहां के लोग आते थे। कभी हबीब डॉक्टर आया था पंचायत लेके बिछोर गांव का, तो उनके साथ गांव के लोगों ने इकट्ठा होके अपनी लड़कियों को समझा के भेज दिया। फिर भी उन लोगों ने दोबारा उनका सारा गहना निकालने के बावजूद फिर उनको मारा पीटा, फिर ताड़ दिया। वे लोग समाज के लेवल नहीं है, वे लोग जाहिल हैं और वे हर बार ऐसे ही करते हैं। फिर आखिर में एक दीना सरपंच है, वे पंचायत लेके आए और उनके भी साथ भेजी। फिर भी वे गांव के लोग उनसे खूब कहते थे, लड़ते थे, उनको जुतियाते थे, लेकिन वे लोग किसी की नहीं मानते थे। फिर हमने महिला मंडल से सहायता ली, महिला मंडल के साथ उनके दबाव से लड़कियों को भेजा गया। आखिरकार उन लड़कियों के साथ ऐसा किया, हमारी हलीमा नाम की लड़की को उन्होंने उन लोगों ने हत्या कर दी। हत्या ऐसी करी, बेदर्दी से करी, उसके सिर में भी चोट आई है। वहां मौके पे सारे परिवार अपने गहने जेवरात को लेके, अपने परिवार को लेके घर पे नहीं पाए, सारे भाग गए और उन्हों के जो हथियार थे वे कुल्हाड़ी थी, वह पुलिस ने बरामद की है मौके पे और सिर में चोट आई है और उसकी सीटी भी हुई है, एक्सरा भी हुआ है। उन्होंने बेदर्दी बेरहमी से मारा है। चलिए, बेरहमी से मारा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है सर। अच्छा शाहिद, ये बताएं कि आप लोगों ने डेड बॉडी देखी वहां जाकर के? जी। तो अच्छा, क्या लग रहा है कैसे कैसे उसको मारा गया हलीमा को? सर उन्होंने एक कुल्हाड़ी से यूज किया है और उनके पाछे के बैक फुट पे यहाँ पे सिर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है उसको, जिसमें सिटी स्कैन भी कराया है। रिपोर्ट आने पे स्पष्ट ये हो जाएगी कि हमारी लड़की को बेरहमी से मारा है। और कहाँ निशान थे? उसके गले में निशान थे यहाँ पे और कमर पे पाछे थे सर। मतलब अच्छा, गला दबाया गया उनका, ऐसा लग रहा है? गला दबाया गया और कुल्हाड़ी दी उसमें पीछे सर में। बहुत सारी सर फटा हुआ था उसका सर। बहुत सारा सर फटा हुआ। ये लड़की आप लोग की क्या लगती है? सर मेरी सिस्टर थी है। आप लोग की सिस्टर है? तो आप लोग लगातार रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे? सर बहुत बार कोशिश की है हमने, जब नहीं बनी हमने फिर पुलिस की भी सहायता ली, महिला थाने भी हमने और बहुत सारी पंचायत भी हम भी गए वहाँ पे कि भाई वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की की ये गलती वो गलती, बाकी हमारी लड़की की गलती की 1% भी वहाँ पे प्रूफ नहीं हुआ कि भाई तुम्हारी लड़की ये गलती। हमने भाई कि हमारी लड़की की गलती तो बताओ भाई क्या है। उन्होंने 1% भी नहीं बताया कि कोई गलती थी नहीं हमारी बेटी की। सही बात है। चलिए जी, और कौन बोलना चाह रहा है?
आप हैं, क्या नाम है अपना? मजहर है मेरा नाम। हाँ? मजहर है मेरा नाम। मजहर। अच्छा मजहर, ये बताएं कि हलीमा के कितने बच्चे थे और कितनी इसकी उम्र होगी? लगभग 35 साल उम्र है हम्म। और 3 बच्चे हैं इसके, 2 लड़के और 1 लड़की। एक लड़की। तो आज यानी किसने मारा है इसको, कोई आइडिया है? कोई किसी का नाम आया है सामने? ये कॉम्बिनेशन है कई, जो उसमें मुलजिम भी है। हाँ, ससुराल पक्ष की तरफ से। हाँ, तो 5-7 उन्होंने एक वो साजिश के तहत ना काफी समय से प्रताड़ित करते आ रहे थे, तो इस हिसाब से उन्होंने इसको अंजाम दिया है घटना को। अच्छा, किसी का नाम सामने आया, क्यों पता है कौन कौन लोग हैं वो? नहीं, मौके पे जो घर के हैं निजी वो हैं, और 1-2 कुछ अलग से भी हैं जो आस पड़ोस से होते हैं। आस पड़ोस के नाम का पता है क्या किसी को? नाम जी बताइए। उसमें जनाब ऐसा है, जो साजिद है वो तो मेन घर वाला ही है, वो तो दुखी करते ही करते थे, लेकिन उसके साथ में एक सास है, वो सास हर वक्त उनको तंग करती थी। और जो एक ननंद है उस लड़की की, मुजमिना, वो उसका तलाक हुआ पड़ा, वह उस घर पे ही रहती हैं, वह सबसे ज्यादा दुख वह देती थी। और जो ये इरफान है, इनकी सबन की मजोटरी है, इनने मजोटरी करके एक जावेद नाम का है, वह जो जावेद नाम का है वह मास्टरमाइंड है। उन्होंने चैलेंज भी दिया है, अब थाना तहसील को तो मैं देख लूंगा, और थाना तहसील को मैं देख लूंगा, आपको जो करना है वो कर दो। अच्छा, किसको बोली ये बात उन्होंने उस परिवार से बोलते थे, वह बात हमारे पे परिवार के हाथों आती थी, अब हम ऐसे भी कर देंगे। अच्छा, वो खुला चैलेंज देते थे? खुला चैलेंज जावेद नाम का देता था। अच्छा, वो मास्टरमाइंड इस केस में। वो क्या लगता है? वो उसके परिवार से, फैमिली से सर वो, कि जहाँ से पंचायत जाती थी, हमारी जो जितने हमारे बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं, जब भी पंचायत वहाँ गई है, उन्होंने हमसे जब बदतमीजी की हमारे बुजुर्गों से, उन्होंने आप लोगों से भी? हाँ जी, बहुत बार बदतमीजी की है। अच्छा, एक सवाल और ये है, जब आप लोग शव को लेने के लिए बिछोर गाँव गए तो किसी ने आप लोगों से कोई बातचीत करी? कुछ निकल कर सामने कोई आया? हमसे बात करने को राजी नहीं थे सर। हम उनसे पूछ रहे थे कि भाई इनकी जो हमारी बेटी है, कि इनके बच्चों से तो मिलवा दो हमें, वो उनको लेके भी गायब हो गए। उनके अपने घर के जैसे भी भैंस है और घर के सामान, जितने भी टोटल सामान थे, वो एक दिन पहले ही अपने फरार हो गए थे। हमें जब इत्तला दी गई थी, जब घर पे कुछ नहीं। चलिए, और कौन परिवार का यहाँ है कोई? अच्छा, आपकी लड़की है बाबा? हाँ, मेरी लड़कियां हैं। अच्छा बाबा, ये बताएं कि पता कैसे लगा कि उसको मार दिया हलीमा को? मैं तो अपने घर से ना दिल्ली जा रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वो लड़की को मार दिया। मैंने अपने बेटे को पैसे दे के भेजा था इन्वर्टर दिलाने के लिए वहाँ, तो लड़के को रास्ते से वापसी लाए, उस दामाद ने ही मेरे बड़े लड़के को फोन किया कि तुम्हारी बहन मर गई। अच्छा, किसने करा? हलीमा के पति ने? साजिद ने। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इतना कह के उसने फोन काट दिया। फिर इसने घर पे फोन करा, फिर हमें तहकीक हुई, कहाँ लड़की दूसरी जगह फोन करके मालूम करा कहाँ मार दी लड़की को। अच्छा। फिर जब हम यहाँ से गए, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो उनमें से परिवार में से कोई भी नहीं था वहाँ, और ये सारे जा चुके थे, भाग्य छोड़ कर गए। हमें सिर्फ लड़की वहाँ चारपाई पे लेटी हुई मिली। फिर हमारे जो साथ में गए थे पूरे गांव के इलाके के लोग, सबने देखा लड़की को, तो लड़की इस हालत में मिली, सबने वही कह दिया था कि लड़की को मारा गया, मरी नहीं है। अच्छा। यानी उसे फांसा नहीं लगाया, उसको मारा गया है। अब उसके बाद वहाँ कुल्हाड़ी मिली, लाठी मिली, इन लोगों ने देखा मेरी हालत हो गई खराब। वहाँ कोई बात करने को भी तैयार नहीं था उस टाइम पे। इनमें ये सारे लोग क्या दिक्कत हुई है, जैसे वो साजिद है, उसका भाई है मुजाहिद, उसकी माँ है मकसूदन, उसकी बहन है जो मुतल्लका है, तलाकशुदा, वहीं पड़ी है वो है मुजमिना। ये इरफान इसका दोस्त है मेरे दामाद का, और ये जावेद है जो इनके यहाँ उठना बैठना है, क्योंकि मेरा दामाद जो है वो जुआ खेलता है, और ये जावेद भी जुआरी है, हराम का मुफ्त है ना, ये भी जुआरी है। तो इनकी एक गैंग बनी, तो इन्होंने मशवरा करके मेरी बेटी को मारा है। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो अब बाबा ये बताएं कि क्या पुलिस की कार्रवाई क्या रही है, पुलिस से क्या चाहते हैं? कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही है, और हमें पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है। क्या चाहते हैं पुलिस से आप? पुलिस से हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और मुजरिमों को सजा दी जाए। चलिए बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदरुद्दीन है। बदरुद्दीन। चलिए, ये हमारे साथ में उस महिला के पिता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और आप अंदाजा लगाइए कि एक बाप अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, और उसके बाद में उसकी शादी करता है, और उसे उम्मीद ये होती है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां पर किसी भी तरह का दुख ना हो।
और अगर उसी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है और उसे जान से मार दिया जाए तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया है कि हलीमा नाम की महिला को प्रताड़ित भी किया गया, उन्हें टॉर्चर भी किया गया और उसके बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।